Hello students, so in this video we will solve the question number 4th of exercise 3.2 and the question is which of the following pair of linear equation are consistent, inconsistent, if consistent obtain the solution graphically। ठीक है, यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन के 4 पार्ट है। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको लीनियर इक्वेशंस के पेयर दिए हैं वहाँ पे आपको फाइंड करना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सेम एज इट इज जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपने किया है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आपने फाइंड किया है, वैसे ही करना है। बट यहाँ पे एक और चीज़ क्या है कि अगर जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट आती है तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली भी फाइंड करना है, और ग्राफिकली भी हमने सॉल्यूशन कर रखा है। ठीक है, तो हम दोनों को मर्ज करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, पहले हमें क्या फाइंड करना है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं हम, पहले रेशियो फाइंड करते हैं। रेशियो से हमें पता चल जाएगा कि लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो कैसे, पहले कंपेयर कर लेंगे इन्हें, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। उसके लिए हमें क्या इक्वल टू 0 के फॉर्म में इन्हें लिखना है। तो पहले कैसे लिखेंगे हम, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a1 की वैल्यू क्या होगी 1। अब तो आपको सब अच्छे से समझ में आ गया कैसे कंपेयर करते हैं और वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो b1 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस 5 एंड a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 10। नाउ क्या करेंगे, हम रेशियो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, नाउ a1 अपॉन a2 फाइंड कर लेते हैं। a1 कितना है 1 और a2 कितना है 2, तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2। अब नाउ b1 अपॉन b2 फाइंड करते हैं। b1 की वैल्यू कितनी है 1 एंड b2 की वैल्यू इज ऑल्सो 2, तो a1 अपॉन b1 अपॉन b2 भी कितना आ गया 1 अपॉन 2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड कर लेते हैं। c1 की वैल्यू है -5 एंड c2 की वैल्यू है -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, तो इज इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन 2। सो क्या मिला हमें, a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2। क्यों, तीनों की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज दैट क्या मिल गया हमें, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन आ गई हमारे पास, रेशियो क्या आ गया, तीनों इक्वल। और रेशियो तीनों इक्वल कब आते हैं, जब लाइंस क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है। ठीक है, कोइंसिडेंट मीन्स एक के ऊपर एक होती है, ओवरलैप करती है। ठीक है, तो लाइंस कैसी है, ओवरलैपिंग है। ठीक है, ओवरलैपिंग है तो हमें सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे दैट मीन्स लाइन कैसी होगी, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो हम ये राइट कर लेते हैं। तो हम यहाँ राइट कर लेते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ राइट कर लिया। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अगर इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस कैसी है, कंसिस्टेंट है, तो उसके लिए हमें क्या भी करना है, ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ग्राफिकली कैसे करते हैं, हम इक्वेशन को क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल के इक्वल में लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो क्या लिख लेते हैं, हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या थी 5। तो यहाँ से हम x के वेरिएबल के फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 5 माइनस वाई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके लिए टेबल फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, अलग अलग सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इफ़ ऊपर क्या है x, नीचे y, अगर y की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो मुझे कितनी वैल्यू मिलेगी x की, 5 माइनस 1 4। अगर 2 पुट की तो 5 माइनस 2 डेट इज़ 3 एंड 3 पुट की तो 5 माइनस 3 डेट इज़ 2। ऐसे हम सेकंड इक्वेशन के लिए फाइंड कर लेंगे। तो ठीक है, नाउ हमारी सेकंड इक्वेशन क्या थी,
2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या थी हमारी इक्वेशन? 10 थी, तो उसे हम कैसे राइट कर सकते हैं? 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y एंड x इज इक्वल टू क्या होगी? 10 माइनस 2y अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें x की क्या क्या वैल्यूज़ मिल जाएगी, x है y की। ठीक है, तो हम यहाँ टेबल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर x की वैल्यू, नीचे y की। अगर y इज इक्वल टू मैंने 0 पुट किया, ठीक है, y इज इक्वल टू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 10/2। ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। 10/2 कितना होगा? ठीक है, और y की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट की तो कितने मिलेगा? 10 - 2, 10 - 2 8/2। 8/2 कितना होगा? 4। एंड y इज इक्वल टू अगर मैंने 2 पुट किया, ठीक है, 10 - 2 2 ज़ा 4, तो 10 - 4 कितना होगा? 6। एंड 6/2 कितनी वैल्यू हो जाएगी? 3। तो हमारे पास ये क्या आ गए? एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई। अब हम क्या कर लेंगे? ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इन पॉइंट्स को इस ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? x4 एंड y1। तो x ये रहा 4 एंड y 1। नाउ x3 एंड y2, दैट इज x3 एंड y2। सो ये पॉइंट है आपका 3 2 एंड ये पॉइंट था 4 1। नेक्स्ट है x2 एंड y3, तो दैट x2 एंड y3। तो ये पॉइंट कौन सा हमारा? x2 एंड y3। नाउ अब हम क्या कर लेंगे? इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ज्वाइन कर लिया। अब हम इस इक्वेशन का नाम लिख लेंगे। कौन इक्वेशन क्या थी इसकी? इस लाइन की x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। नाउ सेकंड इक्वेशन को प्लॉट करेंगे। x5 y0, x5, ठीक है, एंड y0, दैट मीन्स यही पॉइंट 5 0। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? x4 y1, x4 y1 ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट एंड x3 y2, देन x3 एंड y2 यही पॉइंट है। तो इस पे भी इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो इसी लाइन पर आएगी। ठीक है, यही लाइन है वो। ठीक है, तो यही लाइन है, तो हम इस पे एक और बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये एक और हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम क्या, कौन सी थी हमारी इक्वेशन? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तो हमें क्या मिला कि जो लाइंस कैसी है? कोइंसिडेंट है। ठीक है, हमने ये पहले फाइंड कर लिया था। ठीक है, लाइंस कैसे आएगी हमारी? कोइंसिडेंट। तो हमने ग्राफिकली भी बना के देख लिया लाइन हमारी कैसे आ रही है? कोइंसिडेंट आ रही है, मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या कर लिए? ओवरलैप कर रही है। ओवरलैप कर लिए तो हमें सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन मिलेंगे। तो लाइन कैसे हो जाएगी? कंसिस्टेंट। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया? इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर लिया, ग्राफिकली भी सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे इसको? हेंस फ्रॉम फिगर यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या राइट कर लिया? हैंस फ्रॉम फिगर। फिगर से हम इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दिस लाइंस आर ओवरलैपिंग ईच अदर। ओवरलैप करिए ईच अदर पे, तो हमें कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे हमारे गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन के। तो हमने क्या कर लिया? इसको ग्राफिकली भी सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। अब हम क्या देखते हैं? इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो हमारा सेकंड पार्ट क्या है? इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। वही अब क्या कर लेंगे हम? इन्हें इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा होगा? x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0।
हम कंपेयर कर लेते हैं अब, ठीक है। नाउ कंपेयर करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 से। तो a1 की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें यहाँ से 1, b1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -1 एंड c1 की वैल्यू मिलेगी -8। एंड इससे सेकंड इक्वेशन किससे कंपेयर करेंगे, a2x b2y प्लस c2 से। तो a2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें यहाँ से 3, b2 की वैल्यू कितनी मिलेगी -3 एंड c2 की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी -16। नाउ अब रेशो फाइंड कर लेते हैं। तो a1 अपॉन a2 फाइंड किया, क्या मिला हमें, a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है 3। सेकंड क्या होता है b1 अपॉन b2। तो b1 की वैल्यू क्या है -1 एंड b2 की वैल्यू है -3। माइनस से माइनस कैंसिल, क्या मिला 1/3। नाउ c1 अपॉन c2 की वैल्यू फाइंड कर ले। c1 की वैल्यू है -8 एंड c2 की वैल्यू है -16। कैंसल आउट, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ से किसकी वैल्यू क्या मिली 1/2। तो दिस इम्प्लाइज दैट हमें क्या मिल गई, a1 अपॉन a2 की वैल्यू किसके इक्वल है, b1 अपॉन b2 के। दोनों की वैल्यू कितनी है 1/3, b1 अपॉन b2 दोनों इक्वल है, बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी है 1/2। तो इस रिलेशन से हमें क्या फाइंड हुआ कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो जब ये कंडीशन होती है तो हमारी लाइंस कैसी हो जाती है, हमारी लाइन कैसी होती है, पैरेलल लाइंस होती है। और हमें कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल लाइन कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो हमें सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। और सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा तो कैसे हो जाएंगे लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट है तो उसका कोई ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, और हमें ग्राफ बनाना भी नहीं उसका। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है सिर्फ कंसिस्टेंट है तो उसका ही ग्राफ बनाना। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, जो अभी मैंने लाइन बोली वही लिख लेंगे। कैसे, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। हमने लाइन लिख लिया कि लीनियर इक्वेशन पैरेलल है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कोई सॉल्यूशन नहीं है तो लाइन लीनियर इक्वेशन कैसे हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। कुछ नहीं है, आपने जो पहले को प्रीवियस क्वेश्चन कर रखे बस उन्हें करना, ग्राफिकल भी आपने कर रखा है, और इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं वो भी आपको आता है। कंसिस्टेंट है तो आपको उसका ग्राफ बनाना है, वो भी आपको अच्छे से आता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी अगर इन क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।